क्या डूरन लाइन पर कुछ बड़ा होने वाला है? क्या तोरखम बॉर्डर पर बारूदी बारिश होने वाली है? क्या पाकिस्तान की तबाही की फाइनल स्क्रिप्ट रेडी हो गई है? ये सवाल बेवजह नहीं है, बेबुनियाद नहीं है, हवाई नहीं है। इन सवालों के पीछे एक ठोस वजह छिपी है। इस वजह को जानकर शहबाज के माथे से पसीना निकल रहा है। मुनीर के पैरों तले से जमीन खिसक गई है। क्या है वो वजह? क्यों निकल रहा है शहबाज के माथे से पसीना? क्यों पाकिस्तान की सेना डरी हुई है? वो बताने से पहले आपको दो तस्वीर दिखाते हैं। पहली तस्वीर में आपको पाकिस्तानी सैनिक सरेंडर करता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तस्वीर में तहरीके तालिबान पाकिस्तान का पाक आर्मी की चौकी पर कब्जा होता दिख रहा है। टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर जिले के सालारजई इलाके में पाकिस्तानी सैन्य अड्डे पर कब्जा कर लिया था। ये दोनों तस्वीरें पिछले साल दिसंबर महीने की हैं, जब टीटीपी को लेकर पाकिस्तान और तालिबान के बीच गर्मा गर्मी बढ़ गई थी। ऐसी तस्वीर एक बार फिर पाकिस्तान से सामने आने लगी है, लेकिन इस बार कब्जा केवल पाकिस्तान की सैन्य चौकियों तक सीमित नहीं रहने वाला है। इस बार तस्वीर पहले से अलहदा होती दिख रही है और खतरनाक हो सकती है। पाकिस्तान को खून के आंसू रुला सकती है। आज हम आपको बताएंगे कैसे पाकिस्तान पर फाइनल अटैक होने वाला है, कौन वो फाइनल अटैक करने वाला है, कैसे पाकिस्तान नेस्तनाबूद होने वाला है। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ और देखते रहिए आंख कान खोल के। एक झलक तो आपने देख ली और आप समझ चुके हैं कि आखिर तालिबान के धमाके के बाद, तालिबान के लेजर अटैक के बाद किस तरीके से पाकिस्तान कांप रहा है। असल में तालिबान के तूफान से पाकिस्तान अब डरा हुआ सा महसूस कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को अपनी तबाही उसकी तरफ बढ़ती दिख रही है। पाकिस्तान को फना होने से अब कोई नहीं बचा सकता। पाकिस्तान ने जिसे पाला, पोसा और बड़ा किया, अब वही उसके लिए भस्मासुर बन चुका है। ये पूरा मामला क्या है? ये पूरा मामला क्या है, इसके लेकर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। गौर से इस रिपोर्ट को देखिए। पिछले साल दिसंबर महीने में अफगानिस्तान के पूर्वी पक्तिका प्रांत में पाकिस्तान की सेना ने एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें 46 लोगों की मौत हुई थी। तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने वजीरिस्तान के मकीन इलाके में पाकिस्तानी सेना के 30 जवानों को मार गिराया था। इसी के जवाब में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर यह संदेश देने की कोशिश की थी, वो अपने सैनिकों की हत्या बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके बाद तालिबान ने पाकिस्तान का जवाब देने का फैसला किया था और अपने 15,000 लड़ाके काबुल, कंधार और हेरात से निकलकर खैबर पख्तूनख्वा के मील अरी बॉर्डर भेज दिया था, जो तब से पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। और अब पाकिस्तान का सिरदर्द और बढ़ने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के लिए तालिबान के 1500 और लड़ाके भेज दिए गए हैं। इस खबर ने शहबाज सरकार की नींद उड़ाकर रख दी है। तालिबान और पाकिस्तान के बीच का विवाद दिन ब दिन और विकराल और भयंकर होता जा रहा है। दोनों तरफ से खून बह रहा है, बदले की कसम खाई जा रही है और ये उसकी सबसे ताजा तस्वीर है। तोरखम क्रॉसिंग के पास तालिबान लड़ाके और पाकिस्तानी सैनिक एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। यहां से लगातार गोलीबारी की तस्वीर सामने आ रही है। दोनों पक्षों ने भारी हथियारों का इस्तेमाल किया है, जिससे बॉर्डर के आसपास रहने वाले लोगों में दहशत है।
इस बीच तालिबान ने तोरखम में एक पाकिस्तानी सैन्य चौकी को नष्ट कर दिया। इस हमले में 8 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की भी खबर है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है, तालिबान की तरफ से हमले के लिए लेजर हथियारों के इस्तेमाल का दावा किया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या पाकिस्तान एक बार फिर एयर स्ट्राइक करेगा? पाकिस्तान की सरकार के द्वारा अफगानिस्तान की टेरिटरी में किसी तरीके की एयर स्ट्राइक या कोई अन्य मिलिट्री ऑपरेशन जैसा बड़ा कदम उठाया जाता है तो इससे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में सीधा युद्ध शुरू हो सकता है। और जाहिर है कि ये जो वर्तमान समय में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो स्थिति है वो काफ़ी तनावग्रस्त है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी लगातार पाकिस्तान में हमले कर रहा है और वो तालिबान की जो सरकार है और तहरीक तालिबान पाकिस्तान जैसा जो आतंकी संगठन है वो दोनों ही पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौतियां पेश कर रहे हैं। तोरखम बॉर्डर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक बड़ा ट्रांजिट पॉइंट है जो 11 दिन से बंद है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने तालिबान चौकियों और सीमा के करीब बंकरों के निर्माण को क्रॉसिंग बंद करने का कारण बताया है। तालिबान के प्रतिनिधियों और पाकिस्तानी अधिकारियों ने विवाद को सुलझाने के लिए एक बैठक भी की, लेकिन वार्ता फेल रही। बॉर्डर बंद होने के कारण दोनों तरफ गाड़ियों की और लोगों की कतारें लगी हुई हैं। पाकिस्तान ने दुरन लाइन को पूरी तरह से सील कर दिया है। इसके बावजूद कि अफगानिस्तान की सरकार ने बड़े पैमाने पर इसका विरोध किया और जो तोरखम बॉर्डर है जो उनके लिए निहायत ज़रूरी है उसको भी रमज़ान के समय हर प्रकार से सील कर दिया, जिससे बड़े पैमाने पर परिवार जो है उस तरफ के और इस तरफ के वो एक दूसरे के पास रोज़े के समय भी नहीं जा सकते। इसको निगाह में रखते हुए बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान ने 1500 से ज़्यादा सैनिक जो है दुरन लाइन पर और तोरखम बॉर्डर पर तैनात कर दिए और दोनों ही देशों की सेनाओं के बीच में तोपखाने से, मशीन गन से और टैंकों से झड़पें हो रही हैं। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि तालिबान ने पूरा मूड बना लिया है कि अगर पाकिस्तान ये तोरखम बॉर्डर को नहीं खोलता और दुरन लाइन को नहीं खोलता तो बड़े पैमाने पर उनका आपस में झगड़ा हो सकता। तालिबान और टीटीपी पाकिस्तान के लिए नासूर बन गए हैं और अब ये नासूर पाकिस्तान को और परेशान करने वाले हैं। तालिबान आर्मी ने काबुल से सेना की अतिरिक्त टुकड़ियों को खोस्त के इलाके में भेजा है। ये वही इलाका है जहां अफगानिस्तान तालिबान ने पाकिस्तानी पोस्ट को अपने कब्जे में ले लिया था। इस इलाके में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक तकरीबन 1500 सैनिक इस टुकड़ी में शामिल हैं। ये फैसला तालिबान इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के बाद लिया गया। तालिबान का ये फैसला उसके इरादे बताने के लिए काफी है कि अब वो आर पार के मूड में आ चुका है। तालिबान की सरकार ने अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर अपने 1500 सैनिकों को भेजा है और डुरन लाइन के ऊपर जो पाकिस्तान की सरकार के द्वारा जो सीमा पर जो बाड़ लगाने का कार्य किया गया था उसको तालिबान की सरकार ने लगातार उसका विरोध किया है और बाड़ लगाने के पूरे संदर्भ में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच में अनेक झड़पें भी हुई हैं। कई सैनिक दोनों पक्षों की तरफ से मारे गए हैं और अब जाहिर है कि तोरखम बॉर्डर को अब जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा बंद किया गया है उसको लेकर के भी ये तनाव और अधिक गहरा हो गया है। तालिबान सरकार के तेवर पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर सख्त दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है अब तालिबान डूरन लाइन को ही खत्म करने की तैयारी में है। इस लाइन को इस तरह से खींचा गया, पश्तून आदिवासी क्षेत्र 2 हिस्सों में बंट गए थे जिसे अफगानी नहीं मानते। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक काबुल में कुछ बिलबोर्ड भी कुछ महीने पहले नजर आए थे जिसमें अफगानिस्तान का नया मैप दिखाई दिया। इस मैप में पूरा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का कुछ इलाका अफगानिस्तान में दिखाया गया था। तो क्या तालिबान का यही इरादा है और वो इसी इरादे से अपने लड़ाकों को पाकिस्तान की तरफ भेज रहा है? अगर इसमें सच्चाई है तो आने वाले वक्त में तालिबान और पाकिस्तान के कारण एशिया जंग का नया मैदान बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो क्या डूरन लाइन पे कुछ बड़ा होने वाला है? तोरखम बॉर्डर पर तनाव क्यों है? ग्राफिक के जरिए मैं आपको समझाता हूं, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि आखिर तोरखम बॉर्डर पर तनाव क्यों है। क्योंकि पाक अफगान के बीच का यह बड़ा ट्रांजिट पॉइंट है और तालिबान के बंकर निर्माण के कारण यह पूरा विवाद हो रहा है। दोनों तरफ से अब यहां पर गोलियां चल रही हैं, बारूद चल रहे हैं, लेजर से अटैक किया जा रहा है और अब तक जो जानकारी आई है उसमें तालिबान के हमले में 8 पाकिस्तान के सैनिकों की मौत हो चुकी है। तालिबान और पाकिस्तान के बीच जो बातचीत चल रही थी वो फेल हो चुकी है। 11 दिन से
11 दिन से ये तोरखम बॉर्डर बंद है, जो व्यावसायिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। दोनों तरफ गाड़ियों की कतारें लग गई हैं। कई खाने पीने की चीजें हैं वो गाड़ियों में खराब हो चुका है और इसके कारण महंगाई पर भी असर दिखाई दे रहा है। अब डूरन लाइन की बात करते हैं। असल में असली लड़ाई की वजह है डूरन लाइन। 1893 में अफगान ब्रिटिश इंडिया के बीच एक लकीर खींची गई। 2670 किलोमीटर ये लंबी सीमा को लेकर विवाद दशकों से चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है। पश्तून आदिवासी क्षेत्रों में ये दो हिस्सों में बांटा गया है। डूरन लाइन को अफगानिस्तान मानने को तैयार नहीं है, पहले भी नहीं मानता था और अब भी नहीं मानता है। डूरन लाइन का कोई वजूद नहीं है। अफगानिस्तान इस बात का जिक्र करता है क्योंकि यह अंग्रेजों ने खींची है, उन्होंने अपने हित को देखते हुए खींची है। पाकिस्तान इसे मानने की कोशिश करता है लेकिन अफगानिस्तान कहता है कि हम इसे नहीं मानेंगे। अब इसी को लेकर चर्चा करते हैं। चर्चा इस बात को लेकर भी करते हैं कि क्या अब एक बड़ी लकीर खींचने वाली है? क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध होने वाला है? और पाकिस्तान अपने 8 सैनिकों की मौत के बाद अब आग बबूला है गुस्से में, तो वो क्या जवाब